नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सभी का स्वागत है स्काई मैट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में। आज 3 मार्च हो गई है, यानी मार्च का महीना प्री मानसून महीना शुरू हो गया है और हम कह सकते हैं कि बसंत ऋतु लगभग जा चुकी है, जैसे पहले भी कई बार हम बात कर चुके हैं। तो ये स्काई मैट का जो मैप है, आप इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा विंड का मैप है। जो स्काई मैट की आप साइट पर जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा। ये देखिए, हवाएं जो है ये तेजी से चल रही हैं उत्तर पश्चिम दिशा से पूरे। ये आप देखिए, पंजाब से लेकर के हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल तक चल रही है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है और यहाँ से देखिए ये जो हवाएं हैं वो अरब सागर से अंदर की तरफ आ रही हैं, लेकिन यहीं से घूम रही हैं वो। और यहाँ पर भी एक जो है ये घड़ी की, ये क्या कहते हैं, उल्टी ये उल्टी दिशा में जो घूम रही है, तो यहाँ पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। तो इस तरह का ये जो एपिसोड दिखाई दे रहा होगा आपको। तो अब जो वेदर सिस्टम है उसको देख लेते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये आज रात को पहुंच जाएगा, मतलब कि ऑलरेडी यहाँ पर पहुंचने वाला है, समझ लीजिए। तो आज से ही रात से बारिश की गतिविधियां गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान में, ईरान में और उत्तरी पाकिस्तान में भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। बलूचिस्तान और साउथ सिंध और जो साउथ पंजाब है पाकिस्तान का, वो सूखा पड़ा हुआ है। नेपाल में भी बारिश नहीं है, श्रीलंका में हल्की बारिश होगी, बांग्लादेश में भी बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। ये आसपास के जो देश है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख रहे हैं असम के ऊपर, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के जो ऊंचे इलाके हैं, यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। इससे पहले हमने देखा था एक दो दिन पहले सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में बारिश हुई थी। और एंटी साइक्लोन यहाँ पर बना हुआ है ऑलरेडी। एक ट्रफ बनी हुई है महाराष्ट्र के ऊपर, लेकिन यहाँ पर हवा ऊपर तो उठेगी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हवा ऊपर उठेगी लेकिन मॉइस्चर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। और मुंबई सहित बाकी इलाकों में टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं। और अगर टेम्परेचर बढ़ते हैं तो आपको मालूम है कि गर्मी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगर हम कल की बात करें, होली वाले दिन, तो ज्यादातर इलाकों में तापमान जो है वो गर्म रहेंगे। 30 डिग्री के ऊपर जो आपके टेम्परेचर दिल्ली से लेकर के आपका जो राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, सभी इलाकों में 30 डिग्री के ऊपर रहेंगे। पंजाब और हरियाणा में 30 डिग्री के नीचे मैक्सिमम टेम्परेचर रह सकते हैं कुछ इलाकों में, यानी अपर 20s में रहेंगे। और पहाड़ों पर जो है वो भी 20 से 30 डिग्री के बीच में, 25 डिग्री के बीच में ज्यादातर इलाकों में रहेगी, जो निचले इलाके हैं। और जो ऊंचे इलाके हैं, पहाड़ी इलाके क्षेत्र है, वहां पर मौसम अभी भी ठंडा रहेगा और बारिश की संभावना भी हमें नजर आ रही है। अगर हम आज की बात करें तो आप देखिए कि पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, यहाँ पर हो रही है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। हिमाचल और उत्तराखंड सूखे हैं। और उसी तरह से आप देखेंगे होली वाले दिन हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर हो जाएगी बारिश, लेकिन उत्तराखंड में नहीं होगी। और 5 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर होना शुरू हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो आज जो बारिश की गतिविधियां हैं वो गिलगित से लेकर के ये चिलास, गिलगित बाजारात, लद्दाख, मुजफ्फराबाद, कुपवारा, बादीपुर, ये जो इलाके हैं, लेह तक और गंदरबल, बारामूला, श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग तक बारिश हो सकती है आज और कल होली वाले दिन में। और कारगिल तक और अनंतनाग, किश्तवाड़ तक बारिश हो सकती है, लेकिन जम्मू, उधमपुर, डोडा, राजौरी, कठुआ, ये जो इलाके हैं वो सूखे रहेंगे। और 5 तारीख को फिर बारिश की गतिविधियां केवल ऊपर के इलाकों में हो जाएगी। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो होली वाला दिन है, यानी कल, बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। चंबा और लाहौल स्पीति में, कांगड़ा और कुल्लू में भी दिखाई दे सकती हैं। लेकिन अगर हमीरपुर, मंडी और धर्मशाला वगैरह की बात करें, ऊना, बिलासपुर, सोलन, शिमला, किन्नौर और सिमोर की बात करें, तो यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। उत्तराखंड का भी मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। यहाँ पर हमें उम्मीद नहीं है कि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कोई भी असर उत्तरकाशी से लेकर के ये उधम सिंह नगर, नैनीताल कहीं तक भी दिखाई देगा। अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चल रही हैं और ये अगले 2 या 3 दिनों तक चलती रहेंगी। ये इस तरह से हवा रहेगी, यहाँ पर ये डायरेक्शन रहेगा और काफी तेजी से हवा चलेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, लेकिन कल से टेम्परेचर फिर बढ़ जाएंगे, यानी कि होली वाले दिन जो टेम्परेचर है वो 28 से 29 डिग्री के बीच में ज्यादातर इलाकों में रहेंगे। हरियाणा में भी होली वाले दिन जो है वो 29 से लेकर के 30 डिग्री और कहीं पर 28 से लेकर के 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बने रह सकते हैं। हिसार, सिरसा और भिवानी, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर 31 से 32 डिग्री के बीच में तापमान रहने की उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। दिल्ली में जो टेम्परेचर है वो 33 डिग्री के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर रह सकता है और 16 डिग्री के आसपास मिनिमम टेम्परेचर रह सकता है।
होली वाले दिन मौसम साफ रहेगा, तेज हवाएं चलेंगी। उत्तर प्रदेश में भी जो हवाएं हैं वो इस तरह से, ये जो डायरेक्शन है ये लगातार चलती रहेंगी और पूरा मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के लखीमपुर खीरी, बिजनौर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, प्रयागराज और ये चित्रकूट से लेकर के महोबा और हरदोई, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ललितपुर और ये कौशाम्बी, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सभी इलाके में मौसम साफ रहेगा और गर्मी रहेगी दिन के समय। हवा हालांकि तेज चलेगी। बिहार की अगर हम बात करते हैं, बिहार में भी जो चंपारण से लेकर के सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया, गया, नवादा और जो आपका बेगूसराय है, जहानाबाद है, बक्सर, पटना और गया, ये जितने भी इलाके हैं सारे इलाके सूखे रहेंगे, तेज हवाएं चलेंगी और तेज धूप निकलेगी। उसी तरह से झारखंड में भी रांची, खूंटी, गढ़वा, पलामू से लेकर के लातेहार, लोहार, दगा और जमशेदपुर, चाईबासा, गोड्डा, पाकुड़, जमताड़ा, धनबाद, ये सारे इलाके जो है वो सूखे रहने वाले हैं। और अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, दिनाजपुर से लेकर के कूच बिहार से लेकर के मुर्शिदाबाद, बीरभूम और कलकत्ता, हुगली, हावड़ा, डायमंड हार्बर, शांति निकेतन, पुरुलिया, बांकुड़ा, सभी इलाके सूखे रहेंगे। उसी तरह से हम देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, पूर्वी असम में हल्की बारिश हो सकती है, सिक्किम में चांसेस नहीं है। असम के जो पश्चिमी इलाके हैं, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। यहाँ पर भी हवाएं थोड़ी सी तेज नहीं रहेंगी, कमजोर रहेंगी। पूर्वी दिशा से हवा चलेगी, लेकिन यहाँ पर हल्के फुल्के बादल कहीं कहीं पर छाएंगे, ज्यादातर आसमान साफ रहेगा। राजस्थान की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर के ये जितने भी इलाके हैं, चुरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, सभी इलाके सूखे रहेंगे और तेज धूप रहेगी यहाँ पर। और हवाएं जो है वो उत्तरी इलाकों में, यानी कि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर तक तो उत्तर पश्चिम दिशा से चलेगी। लेकिन जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर जो हवाएं हैं वो कमजोर रहेंगी और ये एंटी साइक्लोन यहाँ पर बना हुआ है, टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाएंगे, भीषण गर्मी का प्रकोप आपको दिखाई देने वाला है। अगर मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के जो उत्तरी इलाके हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना, यहाँ पर उत्तर पश्चिम दिशा से हवा चलेगी और कटनी, जबलपुर, दमोह, बांडला, सिहोरी, दिंडोरी, बालाघाट यहाँ पर उत्तरी दिशा से चलेगी। और अगर हम यहाँ की बात करते हैं, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, खांडवा, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे, सारे इलाके वैसे सूखे रहेंगे और तेज धूप निकलेगी। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से तेज चलेंगी। ये सरगुजा, सूरजपुर, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जांजगीर, चंपा से लेकर के बस्तर, कोटागांव, नारायणपुर, ये जो इलाके हैं सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। उड़ीसा में भी जो हवाएं हैं उत्तर पश्चिम दिशा से चलेंगी और यहाँ पर भी गर्मी का प्रकोप आपको दिखाई देगा। कोई भी बादल नहीं रहेगा, कोई मौसमी गतिविधि नहीं रहेगी, पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। और जब अगर बात करते हैं गुजरात की, तो ये समुद्र से हवाएं आ रहे होंगे, दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रहे होंगे। ये कच्छ से लेकर के बनासकांठा, साबरकांठा, महिसाना, पाटन, गांधीनगर, खेड़ा, अहमदाबाद, गिर सोमनाथ, अमरेली, जूनागढ़, सारे इलाके सूखे रहेंगे और यहाँ पर भी गर्मी काफी ज्यादा होने वाली है। महाराष्ट्र में जो हवाएं हैं वो जो यहाँ पर तो है, आप देखेंगे कि ये जो आपका वर्धा, नागपुर, अकोला, भंडारा, वाशिम, यहाँ तो ये उत्तर पश्चिम दिशा से चलेगी। लेकिन ये जो हवा है यहाँ पर आप देखेंगे कि परभनी, संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर, सोलापुर और ये सांगली, सतारा, पुणे, यहाँ पर दक्षिण पूर्व दिशा से हवा चलने वाली है। उसी तरह से ये जो पालगढ़, थाने, मुंबई, ये जो इलाके हैं यहाँ पर गर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर यहाँ की बात करें, ये आपका जो इलाका है ये तेलंगाना का, तो यहाँ पर जो आदिलाबाद है, जगदल, निजामाबाद, कामारेड्डी, संगारेड्डी, महबूब नगर, खम्मम, वारंगल, हैदराबाद, सभी इलाकों में उत्तर दिशा से हवा चलेगी और हवा की रफ्तार थोड़ी सी तेज रहेगी, तेज धूप रहेगी। और आंध्र प्रदेश में भी मौसम साफ रहेगा, कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं है। कर्नाटक पूरी तरह से साफ रहेगा, गर्मी काफी ज्यादा रहेगी। केरल के दक्षिणी इलाकों में यानी कोट्टयम, कोलम और ये आपका तिरुवनंतपुरम, कोट्टयम, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, विरुधुनगर, थेनी, मदुरई, शिवगंगा, रामनाथपुरम और थुथुकोट्टई, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। चेन्नई वगैरह ये इलाके सूखे रहेंगे, गर्म रहेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ लक्षद्वीप में भी बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है।
यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ तो रहा है, लेकिन उसका उत्तराखंड तक असर नहीं रहेगा, हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर रहेगा, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में रहेगा। और इसके बाद भी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रहेंगे। गर्मी धीरे धीरे बढ़ने वाली है, इससे फसलों को थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना हमें नजर आ रही है। स्काई बेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।